गुड मॉर्निंग दोस्तों, मधुबन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वचन। इससे पहले हमने क्रिया, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि क्लासें क्या कर ली थी, पूरी कर ली थी और अच्छी तरह ट्रिक्स के साथ, जो सभी के समझ में आ सके। तो देखिए परिभाषा इसकी, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक या अधिक होने का क्या होता हो, बोध होता हो, उसे हम वचन कहते हैं। कि शब्द की जिस रूप से उसकी संख्या में एक या एक से अधिक होने क्या होता हो, बोध होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। तो या तो संख्या एक हो या फिर एक से अधिक हो, भाई एक हो या एक से अधिक, दो तीन चार जो भी हो, इनका क्या होता हो, बोध होता हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, वचन। जैसे बच्चा, बच्चे, दीवार, दीवारें, सड़क, सड़कें, कलम, कलमें, कथा, कथाएं। इसी आधार पर वचन के कितने में होते हैं, दो। पहला एक वचन और पहला एक वचन, वापस दूसरा है बहुवचन। अब जो एक वचन में एक वस्तु या प्राणी का बोध होगा, बहुवचन में एक से अधिक वस्तु प्राणियों का बोध होगा। जैसे एक वचन, पहला है एक वचन, कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक होने का क्या होता हो, बोध होता हो। कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक होने का बोध होता हो। इसी के साथ दूसरे शब्दों में, कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक होने का क्या हो, पता चले। कि शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या में एक का होने का क्या होता हो, बोध होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का है, लड़के में एक होने का बोध हो रहा है, किताब में एक होने का और कुर्सी में एक होने का क्या हो रहा हो, बोध। जैसे लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है, खिलौना टूट गया, यह मेरी पुस्तक है या किताब है। तो इससे क्या होता है कि वस्तु या व्यक्ति क्या हो रहा है, एक होने का इसमें बोध हो रहा है, इसलिए ये क्या है, एक वचन। तो सामान्य रूप से शब्द की जिस रूप से उसकी संख्या में एक होने का बोध होता हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। अगला है बहुवचन। बहुवचन से पहले इसमें एक वचन की छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। कि भात के धागे, भात के धागे। अब भा यानी कि होगी भाववाचक संज्ञा। अब जितनी भाववाचक संज्ञा होगी ना, वो किस में आएगी, एक वचन में आएगी। जैसे हर्ष है, खुशी है, विषाद है, बुढ़ापा इत्यादि, ये सभी किस में आएंगी, भाववाचक संज्ञा एक वचन में आएगी। दूसरा तय, ये तैन तरल पदार्थ, जैसे पानी, तेल, केरोसिन, ये सभी किस में आएंगे, एक वचन में। धासे, धातुएं, सोना, लोहा, चांदी, तांबा, पीतल, ये सभी किस में आएंगे, एक वचन में आएंगे। गैसे, गैसों के नाम, जैसे गैसों के नाम, जैसे ऑक्सीजन, मेथन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी गैसें होती है वो गैसें कितनी किस में आएगी, एक वचन में आएगी। तो भात के धागे छोटी सी ट्रिक्स है, इसके आधार पर हम आसानी से एक वचन और बहुवचन को समझ सकते हैं। भा यानी भाववाचक संज्ञा, तैन तरल पदार्थ, धा यानी धातुएं, गे यानी गैसों के नाम। अब पढ़ेंगे हम बहुवचन। बहुवचन में है, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। इसी के साथ दूसरे शब्दों में, कि शब्द के जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की, कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक से अधिक होने का क्या चलता हो, पता चलता हो। कि जिससे व्यक्ति या वस्तु की संख्या का एक से अधिक होने का पता चलता हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे उधर लड़का था, इधर क्या हो गया, लड़के। अब लड़के जैसे हमने कहा था किसमें कन्वर्ट हो गया, बहुवचन में। बहुवचन में एक से अधिक हो गया ना, लड़के। किताब, किताबें, कुर्सी, कुर्सियाँ। जैसे लड़के खेल रहे हैं, अब लड़का खेल रहा है एक वचन में आ जाएगा, और लड़के खेल रहे हैं बहुवचन में आ जाएगा। तो लड़के खेल रहे हैं यानी एक से अधिक बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। खिलौने टूट गए, अब एक खिलौना तो खिलौना टूट गया, और एक से अधिक हो तो खिलौने टूट गए। फिर है, ये पुस्तक मेरी है या ये किताबें मेरी है।
तो ये सभी किसके हो गए, बहुवचन के उदाहरण हो गए। तो आगे देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा किस में होते हैं, बहुवचन में ही प्रयोग में लिए जाते हैं। भाई कुछ शब्द ऐसे होते हैं हमेशा किस में प्रयोग लिए जाते हैं, बहुवचन में प्रयोग लिए जाते हैं। जैसे दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, आंसू, प्राण, केस, लोभ, लोग, जन, आदरणीय व्यक्ति, इन सभी शब्दों का प्रयोग किस में होता है, हमेशा बहुवचन में ही किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, मैंने भगवान के दर्शन कर लिए हैं, कर लिया नहीं, कर लिए हैं, तो दर्शन कर लिए हैं तो किस में प्रयोग हो रहा है, बहुवचन में प्रयोग हो रहा है। उसके आंसू निकल गए, निकल गया नहीं, निकल गए, तो यहाँ पर किस में प्रयोग हो रहा है, आंसू का, बहुवचन में प्रयोग हो रहा है। मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, कर दिया नहीं है, कर दिए हैं, हस्ताक्षर कर दिए। तो ये जो शब्द हैं, ये शब्द किस में प्रयोग किए जा रहे हैं, हमेशा किस में प्रयोग होते हैं, बहुवचन में प्रयोग होते हैं। वे बहुत लोभ करते हैं, तो यहाँ पर जो लोभ है भाई, ये जो लोभ शब्द है जो हमेशा किस में प्रयोग किया जाता है, बहुवचन में प्रयोग किया जाता है कि वे बहुत लोभ करते हैं, करता नहीं, करते हैं। महात्मा गांधी महान व्यक्ति थे। मुनिवृंद जा रहे हैं, मुनिवृंद जा रहे हैं, तो आदरणीय व्यक्तियों के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, आदरणीय व्यक्तियों के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो जो ये शब्द हैं, इन शब्दों का प्रयोग हमेशा किस में किया जाता है, बहुवचन में किया जाता है। जैसे आंसू है, हस्ताक्षर है, लोभ है, महान व्यक्ति है, या मुनिवृंद, या वृंद, वर्ण जो शब्द है ना इसका, मुनि तो हो गया, जो वृंद शब्द है ना उसका प्रयोग बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो आज दोस्तों हमने वचन की परिभाषा, वचन के भेद, एक हाथ के दागे छोटी स्टिक से एक वचन की वो, और बहुवचन में जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग की जाने वाली शब्द, उनको पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे वही बहुवचन बनाने के नियम, कि कौन कौन से नियम है या किन किन नियमों से बहुवचन बनते हैं। तो क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से कहें जो वो भी देख सके। जय हिंद, धन्यवाद।